हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तथा बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ी सी निराशा हो सकता है फील कर रहे हो, क्योंकि आपका जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है ये अब अक्टूबर और नवंबर दिसंबर में होने के कोई चांसेस नहीं है। इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है कि फरवरी माह में आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। आप ये सोचिए कि हमें थोड़ा और समय मिल गया अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। हो सकता है अगर इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती, लेकिन नहीं, अब हमें और समय मिल गया है तो हम अपनी तैयारी को क्या करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे और फाइनल सिलेक्शन लेके रहेंगे। ये संकल्प है हमारा। सभी लोग संकल्प लीजिए कि सिलेक्शन लेके रहेंगे और लेके रहेंगे। चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? जो हमारे धागे थे उनको पढ़ लिया था हमने। रेशा पढ़ लिया, कताई पढ़ ली, धागे पढ़ लिए हैं। तो आज हमको क्या पढ़ना है? आज हम क्या करेंगे, हमारे पास धागा मिल गया है तो हम वस्त्र निर्माण करते हैं ना। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये रेशा है हमारा, और रेशा से क्या बना? हमारा धागा बना, और धागे से फिर क्या बनता है? हमारा कपड़ा। तो कपड़ा बनाने के लिए हमको करना क्या होता है? बुनाई। और बुनाई जिस यंत्र से की जाती है उस यंत्र का क्या नाम है? करघा। तो यानी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये क्लास है, ये क्या है? करघा है। तो आइए हम लोग करघे को देखते हैं। अगर हम करघे की बात करें तो क्या होता है? करघा, करघा को इंग्लिश में कहते हैं लूम। क्या कहते हैं? लूम। इससे क्या होता है? वस्त्र बनाए जाते हैं। और ये जो करघा होता है, तो करघा हमारा ये जो बुनाई का एक यंत्र है। किसका यंत्र है? तो बुनाई का यंत्र है, बुनाई का यंत्र है। इससे हम क्या करते हैं? बुनाई करते हैं। और बुनाई करके हमको क्या मिलता है? तो कपड़ा मिलता है। करघे हमारे होते कितने प्रकार के हैं? तो करघे हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है हस्तकरघा, हस्तकरघा जिसको बोलते हैं हैंडलूम, हैंडलूम। और दूसरा हमारा होता है मशीनी करघा, मशीनी करघा जिसको क्या बोलते हैं? मशीनी लूम बोल देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लूम बोल देते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चलता है। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक लूम, इलेक्ट्रॉनिक लूम हो गया। ये हो गए हमारे दो प्रकार के करघे। आजकल क्या है, विभिन्न प्रकार के करघे मार्केट में अवेलेबल हो गए, लेकिन वो चलते दो ही तरीके से, या तो वो हाथ से चलेंगे या तो क्या चलेंगे? पावर से चलेंगे, यानी बिजली से चलेंगे, हम ये कह सकते हैं इनको। अगर हम करघे के भाग की बात करें, करघे के भाग, करघे के भाग बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये वाला। तो इसके मुख्य 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है? तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो ताने का वेलन, ताने का वेलन, ताने का वेलन हो गया। दूसरा जो हमारा होता है ये होता है कपड़े का वेलन, कपड़े का वेलन, कपड़े का वेलन हो गया। तीसरा जो हमारा होता है ये हरनेस होता है, हरनेस हो गया। और चौथा जो हमारा होता है ये कंघी हो गई, और कंघी को रीड बोला जाता है, रीड। और जो 5वां हमारा भाग है वो है लपेटना, लपेटना व छोड़ना, लपेटना व छोड़ना। इसको इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है? टेकिंग अप एंड लेटिंग डाउन, टेकिंग अप एंड लेटिंग डाउन। ठीक है, हरनेस आपका इंग्लिश वर्ड ही है। क्लॉथ बीम हो गया, वॉर बीम हो गया। ये हमारा क्या हो गया? तानी का वेलन, कपड़े का वेलन, हरनेस, कंघी और लपेटना व छोड़ना। करघे के हमारे कितने भाग होते हैं मुख्य रूप से? तो आप बोलेंगे 5 होते हैं। पहला कौन सा होता है? ताने का वेलन, जिसमें ताने के धागे लपेटे हुए रहते हैं, कसे हुए रहते हैं। दूसरा क्या होता है? कपड़े का वेलन। तीसरा होता है हमारा हरनेस, और चौथा होता है हमारा कंघी, और 5वां क्या होता है? हमारा लपेटना व छोड़ना, जिसको टेकिंग अप एंड लेटिंग डाउन भी बोला जाता है। कंघी को क्या बोला जाता है? तो रीड बोल दिया जाता है। हरनेस हमारा हरनेस ही है, और ये हमारा क्या हो गया? हरनेस हो गया हमारा, और रीड हो गया। और इसको क्या? लपेटना व छोड़ना। सटल भी हमारा क्या होता है? तो जो सटल होता है, सटल भी हमारे करघे का भाग ही होता है। लपेटना व छोड़ना हमारा प्रोसेस में आ जाएगा, लेकिन अगर हम भाग की बात करें तो भाग में हमारा क्या हो जाता है? सटल हो जाता है, सटल, सटल। ठीक है, ये हमारे करघे के भाग होते हैं। अगर हम इसको बनाएं तो ये इस प्रकार से कुछ बनता है। जैसे आप देखिए, ये हो गया
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ताने का वेलन है, ताने का वेलन हो गया, वेलन हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या बना हुआ होगा, ये हमारा कपड़े का वेलन बना हुआ होगा यहाँ पर। और इसमें ऐसे ऐसे क्या हुए, ताने के धागे कसे रहते हैं, यहाँ पर सेट किए रहते हैं, ऐसे 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 क्या होंगे, ये सेट रहेंगे यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे ऐसे सेट होगी है। यहाँ पर दो हमारे हरनेस लगे हुए होते हैं, ये क्या करते हैं हरनेस। और कंघी हमारी कुछ इस तरीके से, चलिए हम लोग कंघी के प्रकार की बना लेते हैं, फिलहाल कंघी थोड़ा सा चेंज होती है। और शटल हमारी क्या होती है, ये हो गई, ये और ये क्या हो गया, ये इस तरीके से हमारा शटल होता है, जैसे मशीन में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ताने का वेलन हो गया, ये हमारा हो गया कपड़े का वेलन, कपड़े का वेलन। और ये हमारी हो गई कंघी, जिसको हमने रीड कहा, और ये हमारी हो गई शटल। और यहाँ पर जो आपको लगे दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे हरनेस हैं, क्या है, हरनेस। ये देखिए, अगर हम लोग करघे के भाग में हमने ये देख लिया, ये हमारा करघा बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये हमारा ताने का बेलन है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लगा हुआ होता है, जिसमें ताने के धागे क्या किए जाते हैं, इनको तान करके एकदम से क्या किया जाता है, इनको यहाँ पर सेट कर दिया जाता है कस के। और फिर ये क्या होता है, हमारे बाने का, ये कपड़े का वेलन होता है, यहाँ पर हरनेस लगा हुआ होता है। किसी भी करघे में मिनिमम कितने सेट हरनेस होते हैं, तो आप बोलेंगे 2 होते हैं। हरनेस का काम क्या होता है, हरनेस का काम होता है ताने और बानों को ऊपर नीचे उठाना। जैसे एक ताने ने क्या किया, सम धागों को क्या किया, ऊपर उठाया, और विषम धागों को क्या किया, नीचे डाला। अब हमारी फिर शटल क्या करेगी, जिसमें बाने का धागा भरा हुआ है, शटल हमारी क्या करेगी, इसके बीच से होकर के धागे को लेके निकलेगी। जो शटल है हमारी, फिर ये क्या करेगी, यहाँ से लेके निकलेगी और यहाँ से यहाँ तक जाएगी। ये हो गया, इसको बोलेंगे एक पिक। हमारी शटल धागे को यहाँ से लेके आए और यहाँ से भरते हुए फिर वहाँ चलेगी, इसको क्या बोला गया, एक पिक बोला गया। फिर हरनेस ने क्या किया, जिनको ऊपर उठाया गया था उनको क्या किया, नीचे डाल दिया। और उसके बाद क्या किया, फिर अगले को उठाया, इस प्रकार फिर से शटल हमारी धागे को लेके निकली, इस प्रकार से हो गया। ये शटल का काम होता है। ये हमारी 2 पिक कंप्लीट हो गई। ऐसे ही हमारी क्या होती, बहुत सारी पिक कंप्लीट होती चली जा रही। अब देखिए कि कंघी का काम क्या होता है। तो कंघी का जो काम है, ये अब धागे हमारे देखिए कहीं पर ज़्यादा जगह है, कहीं पर कम है, थोड़ा सा सही सेट नहीं है। कंघी क्या करती है, यहाँ पर जाके इनको ठोक ठोक के क्या करती है, एकदम समतल कर देती है। तो बुनाई हमारी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अगर हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, कपड़े में कहीं कहीं देखिए कि ताने का धागा दिखता है, बाने का नहीं होता। हम कहते हैं ना छीरा निकल आया कपड़े में, तो छीरा क्यों होता है, जब कंघी अपना काम सही तरीके से नहीं करती है, उस स्थिति में। अब ये देखिए यहाँ पर बाना एकदम सटा सटा है और यहाँ पर क्या है, दूर है, यहाँ सिर्फ ताना दिख रहा है। तो जब ये ताना दिख रहा है तो हमारा कपड़ा जाली जाली नुमा होगा ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा कि ये जाली है, इसलिए यहाँ पर कंघी का काम अच्छे से नहीं हुआ है। फिर जब ये कपड़ा पूरा बुन जाएगा तो बाने का वेलन क्या करता है, कपड़े को अपने अंदर खींचता है, लपेट लेता है। और जितना कपड़ा ये लपेटता है उतना ही कपड़ा ये क्या करता है, इधर से और ताने के धागे ढीले होते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएँ साथ साथ चलती हैं, क्योंकि अगर साथ साथ नहीं चलेंगी तो कपड़ा ज़्यादा लपेट लिया तो ताना कस गया तो ये टूट गया, अगर ताना ज़्यादा ढीला हो गया, कपड़ा कम लिपटा, तो ये क्या होगा, ये आपस में उलझ जाएगा। इसलिए ये जो 2 प्रक्रियाएं हैं ये क्या होती हैं, साथ साथ चलती हैं। आइए देख लेते हैं कि जो करघे हैं, इसकी जो प्रक्रिया होती है कपड़ा बनाने के लिए, वो कितनी होती हैं। तो वस्त्र निर्माण प्रक्रिया जो होती है, इसमें कितने प्रोसेस होते हैं, तो 4 होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा सैडिंग होता है, सैडिंग प्रोसेस, सैडिंग हो गया। उसके बाद क्या होता है, पिकिंग होता है, पिकिंग। उसके बाद क्या होता है, हमारा वेटिंग होता है, वेटिंग। और उसके बाद क्या होता है, टेकिंग अप, टेकिंग अप एंड लेटिंग डाउन, लेटिंग डाउन, डाउन। सबसे पहले देखिए जो हरनेस है हमारा, ये क्या करता है, कुछ तानों को उठाता है और कुछ बानों को क्या करता है, नीचे गिराता है। इसको कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, ये हमारी सैडिंग होती है। करता कौन है, तो इसको हरनेस करता है, ठीक है, इसको कौन करता है, हरनेस करता है। फिर देखिए पिकिंग, अभी हमने बताया था कि जो शटल है ये बाने को धागे को लेकर के चलती है इधर से और फिर इधर से पुनः चली जाती है, इसको क्या कहते हैं, पिकिंग करते हैं। तो पिकिंग का काम कौन कर रहा है, तो शटल कर रही है। यहाँ पर हमारी कौन कर रहा है, शटल कर रहा है। अब देखिए बीटनिंग, बीटनिंग का मतलब ही होता है, बेटिंग का मतलब होता है ठोकना। तो ठोकने का काम कौन कर रहा है, कंघी हमारी यहाँ पर जाती है, इनको ऐसे ऐसे खींच खींच के क्या कर देती, समानांतर कर देती। तो इसका काम हमारा कौन कर रहा है, तो ये कंघी कर रही है। और ये जो हमारा है इसका काम कौन कर रहा है, तो इसके लिए 2 करते हैं, एक तो ताने व कपड़े का बेलन।
ताने व कपड़े का बेलन, ये दोनों मिल करके इस काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जितना कपड़ा इधर से ये लपेटेगा उतना ही ताना उधर से क्या करेगा, ढीला कर देगा। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ में चलती हैं। आई होप आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम आपसे कोई प्राइस नहीं ले रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई कास्ट नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप इस तरीके से फ्री में कंटेंट पाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।